ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आश्विन शुक्ल पक्षः सप्तमी सोमवारः मूल नक्षत्रम उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अच्छा जी, ये है अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 44। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो हमारा भगवान श्री कृष्ण जी गुरु जी का उत्तर चल रहा है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था और वो प्रश्न क्या है कि योग भ्रष्ट भगवद गीता जी को समझने के लिए हमको जल्दी से जल्दी इसको समझ लेना चाहिए। बिना इसके कोई हिंदुइज्म नहीं, कोई भगवद गीता नहीं, कोई शास्त्र नहीं है। शास्त्र दृष्टि हमारी क्या है कि हम भगवान नारायण में जन्म लेते हैं। ये सारी सृष्टि स्वयं भगवान नारायण है। इतना देखने मात्र से ही हम हिंदू बन जाते हैं, लेकिन नहीं देखने मात्र से, केवल नाम को ही धारण करते हैं। अगर ये सब भगवान नारायण खड़े हैं, माने जहाँ जहाँ सत्यम है, जहाँ आपको लगता है ये सत्यम अस्ति 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 बुद्धि है, वो सब हैपन जो है वो नारायण का है। और वो जो नाम रूप है, जैसे मैं कहता हूँ पेन, लेखनी अस्ति, इस लेखनी में अस्तित्वम है और नाम रूप है। सारी सृष्टि नाम रूप प्लस अस्तित्वम, दो ही चीज़ें हैं। अस्तित्वम नारायण से आता है और नाम रूप माया है। नाम रूप अविद्या कल्पित है। ये बात समझ में आई? नारायण जगत के सत्यम, अस्तित्वम सत्यम का गुण है और नाम रूप उस अस्तित्व में कल्पना। ठीक है, अस्तित्व को शुद्ध अस्तित्व नहीं जानने के कारण हम उसको समझते हैं कि ये पेन का विशेषण, इसका एडजेक्टिव है अस्तित्वम। पेन के नष्ट हो जाने पर इसका अस्तित्व भी नाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेन के नाश हो जाने पे इसके अस्तित्व का नाश नहीं होगा। अब ये बहुत ही बड़ी बात है। ये कैसे भाई? अगर पेन नष्ट हो जाएगा तो उसका होना भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है। होना क्या है? जैसे आप अपने आप को देखिए, आप कहते हैं मैं भी एक पेन हूँ, लेकिन मैं बोलने वाला पेन हूँ। तो आपका ये जो शरीर है ये नाम रूप है, लेकिन इस नाम रूप को जानने वाला आत्मा वो निर्विकार है। इसको देखिए। आप जो अपने नाम रूप को जानते हैं, वो नाम रूप को नहीं जानता है। नाम रूप को जानने वाला आत्मा अविनाशी है, उसका नाश होता ही नहीं है। कैसे मानना नहीं है, ये जानने का विषय है। आप अभी देखिए कि इस देह नाम रूप है। नाम रूप को धारण करने वाला आत्मा अविनाशी। वो बच्चा युवा बूढ़ा नहीं हो रहा, हाथ कटने से वो नहीं कट रहा। वो केवल प्रकाश रूप परम सत्य है, जिसने इस माया नाम रूप को धारण किया हुआ है।
ये यहाँ से शुरू कीजिए कि हम कौन हैं? परम सत्यम। और इस परम सत्य ने एक लिमिटेड शरीर पहना है, आकार। और वो आकार कहाँ है? निराकार के अंदर, अनंत आकार के अंदर, जिस आकार का कोई अंत नहीं है। तो होल एंड पार्ट, ये होल जो है ये पार्टलेस होल है, अविभाजित पूर्ण, पूरा ये स्वप्न रूप शरीर, इसके अंदर पार्ट है और होल अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ना अंदर सीमा ना बाहर सीमा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर जाते जाओ वहाँ भी सीमा नहीं मिलेगी, अंत नहीं मिलेगा। और यूनिवर्स में बाहर जाते जाओ वहाँ भी अंत नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारा क्या है? नाम और रूप, नाम और रूप। देखिए तीसरी चीज़ मिलती ही नहीं है। और उसके साथ जुड़ा हुआ है अस्थि, अस्थि, अस्थि। अस्थि सत्य का गुण है, नाम रूप अविद्या कल्पित। इस प्रकार देखिए लाइफ कितनी इजी हो जाती है। फिर क्या हुआ? बस परम सत्य नारायण हैं और उन्होंने धारण किया हुआ है ये अल्प शरीर और महाशरीर दोनों। बस ये महाशरीर जो है ये यज्ञ रूप है, ये अल्प शरीर एक ही परमात्मा जीव भी है और परमेश्वर भी है। तो परमेश्वर के यज्ञ में जीव ने जन्म लिया, तो उसको क्या करना है? अपना स्वधर्म करना है। वो स्वधर्म क्या होगा? जो उसका शरीर है, अगर वो पैर माता पिता के घर जन्म लिया है, शूद्र के घर जन्म लिया है, तो शूद्र का धर्म है। इस प्रकार वर्ण आश्रम धर्म भगवान के अंगों के अनुसार है। जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं उसके अनुसार आप जन्म ले रहे हैं। अब इसको कहें हम तो एजुकेटेड लोग हैं, हम तो मॉडर्न लोग हैं, ये कैसे मान सकते हैं? ठीक है, तो मॉडर्न लोग हो ना, लेकिन सत्य को डिनाय करने वाले तो नहीं हो, सत्य को अस्वीकार करने वाले तो नहीं होते मॉडर्न। मॉडर्न वही होता है जो सत्य के अनुसार चलता है। जो सत्य के आगे आंखें मूंद लेता है वो मॉडर्न नहीं होता, वो मूर्ख होता है। इसलिए वेद जिस सत्य को कह रहे हैं वो हमारे अनुभव में है। जब अनुभव को ही हम नकार रहे हैं, हमारे अनुभव में ये तो है कि आत्मा निर्विकार है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा को तो देख सकते हो, और ये शरीर जो है ये विनाशी है, तो अविनाशी ने विनाशी को कैसे पहन लिया? ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। फिर हमें बताया कि ये सब हमारे कर्म फल हैं। इसी यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं वर्ण और आश्रम के आधार पर, वही हमारा स्वधर्म है। तो अर्जुन का क्वेश्चन है कि ये यज्ञ जो है ये मोक्ष देने वाला भी है और उच्च गति देने वाला भी है। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करता है वो कर्म के फल, उच्च गति पुण्य लोकों के फल को छोड़ देता है, कर्म योगी हो जाता है भगवान की आज्ञा पालन करते हुए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ता। और इसी के बल पे भगवान नारायण की आराधना, उनकी आज्ञा मानते हुए कठोर तपस्या, वो क्या है? एक टांग पे नहीं खड़ा होना। कठोर तपस्या माने बस वो और किसी को जानता ही नहीं है। कहीं भगवत गीता में नहीं लिखा कि जब सारे भारत के 80% हिंदू यूनाइट होके भगवान के साथ जुड़ेंगे तो विजय होगी। भगवत गीता कहती है एक हिंदू अर्जुन और एक कृष्ण जगत आत्मा जब जुड़ जाएंगे वहाँ विजय होगी। इसलिए कितनी हमारी पावर है, हमको किसी की अपेक्षा नहीं है, केवल एक भगवान चाहिए जो स्वयं हमारी आत्मा ही है। कितना बल है देखो, किसी के आगे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, दो लोगों को भी जुड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जुड़ेंगे तो अनर्थ होगा।
इस संसार में अगर हमारा साथी है तो हमारा सत्यम। हम सत्य में प्रतिष्ठित हैं लेकिन सोच रहे हैं कि असत्य में प्रतिष्ठित हैं, अपने आप को नाम रूप समझ रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी अस्तित्व नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने आप को अविनाशी अस्तित्वम समझेंगे और नाम रूप आ जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने आए कितने चले गए, ठीक है, बाल अवस्था आई चली गई, युवावस्था जा रही है, वृद्धावस्था आ जाएगी या आ गई है, तो ये तो आती जाती है। लेकिन जिसने इसको धारण किया है वो अविनाशी है। उस अविनाशी में जो प्रतिष्ठित होके अपने धर्म को करता है वो कर्मयोगी है। वो उस अविनाशी आत्मा की आराधना करता है, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार, बिना किसी के भय से, बिना किसी का और का अनुमोदन नहीं चाहिए। राम जी हमारे साथ हैं, सब ठीक है, और कोई हो ना हो, वो एक अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र, सब कुछ अच्छा बन जाता है अगर राम जी की आज्ञा पालन कर रहा है। किसी और से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस राम जी हैं तो सब कुछ है, ठीक है। अगर हरि रूठ्यो कहाँ जाना, अगर राम जी नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। इस प्रकार ये हमारे हिंदू का बल है, बस ये दो चाहिए, जगत की आत्मा, उनका यज्ञ, और उसमें बस नमः 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 नमः। कौन नमः कर रहा है? स्वयं नारायण ही कर रहे हैं, क्योंकि नारायण से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। बस नारायण के साथ अभेद प्रेम, अनन्य भक्ति करते हुए ये कर्म योगी अपने स्वधर्म को करते हैं, और फिर इसके बल पे वो नारायण ही हो जाते हैं, जगत की आत्मा अस्तित्व में स्थित हो जाते हैं, और कर्म को छोड़ के कर्म सन्यासी हो जाते हैं। और अर्जुन का प्रश्न था कि जब वो कर्म सन्यासी हो गए, सदा ध्यान में स्थित हैं, उसका प्रयत्न कर रहे हैं, और अगर उनका मन माया के अंदर बह जाए अपने यत्नशील ना होने के कारण, और वो उनका शरीर चला जाए बिना मोक्ष को प्राप्त किए, तो क्या होगा? तब भगवान ने यही सब बताया कि उनका जन्म बड़े पुण्य स्थान पे होगा, योगियों के घर होगा, और वो पुनः अपने पूर्व देह में जो संस्कार हैं उनको पकड़ लेंगे और फिर अपने कार्य को पूर्ण करेंगे बड़े खूब उत्साह से। तब यहाँ इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो कथम पुनः देह बुद्धि संयोग इति तत् उच्यते। पूर्व देह, जो पूर्व देह की बुद्धि थी, जहाँ से उनकी कहानी टूटी थी, अंत तक पहुँचते पहुँचते लूडो, उसकी सांप सीढ़ी की खेल में वो ठगे गए माया के द्वारा, अपने चित्त को मायापति में नहीं रख पाए, तो वो गिरे, तो अब वो वापस उसको जोड़ लेंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि, ये सब पूर्व जन्म से ही आते हैं। हमारा शरीर नया निर्माण होता है, कभी कुत्ता कभी बिल्ली इत्यादि, लेकिन वो जो अंतःकरण है वो वही रहता है, ठीक है। अच्छा जी, तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव, तो जो उसका पूर्व अभ्यास है, अर्थात पूर्व जन्म में जो भी, क्योंकि भगवान ने अभ्यास का क्या अर्थ बताया था कि चित्त भूमौ, जो आपकी चित्त भूमि है उसमें कस्यांचित, कोई भी जो वृत्ति है उसको बार बार करना, ठीक है, वो अभ्यास है। ये देखिए श्लोक नंबर 35 के भाष्य में, अभ्यासो नाम चित्त भूमौ, चित्त की भूमि में कस्यांचित समान प्रत्यय वृत्ति ही, इसको याद करना है। अभ्यासो नाम चित्त भूमौ, चित्त भूमि में कस्यांचित, कोई
समान प्रत्यय वृत्ति, उस चित्तस्य, चित्त भूमि में चित्त की ही वृत्ति। तो इनकी चित्त वृत्ति योगाभ्यास इन्होंने किया। अब एक चित्त वृत्ति है योगाभ्यास की और दूसरी चित्त वृत्ति है उनकी माया के अभ्यास की, क्योंकि जिसके द्वारा वो ठगे गए थे। तो ये जो योग भ्रष्ट हैं, इनके चित्त में दो प्रकार के संस्कार हैं। एक योगाभ्यास के, आत्मा में सदा बने रहने के, और दूसरा देह में विषय भोग के। उस विषय भोग ने इनको ठगा था। ये बात समझ में आ गई? तो उनके मन में अभी भी पूर्व देह में, जो पूर्व देह में दो संस्कार थे, वो अब भी व्यक्त हो जाएंगे। तो कहा पूर्वाभ्यासेन तेनैव, उस देह में, जो पुरानी देह थी, जहां पर उनका योग भ्रष्ट वो हुए थे, अब उसका मन तो वही मिला है उनको, वो अब वही परिस्थिति अभिव्यक्त हो गई इस नई देह में। तो तेनेव ह्रियते, वो आके फिर पकड़ लेंगे, ठीक है, उनको हर लेंगे। ही अवशः अपि सः, और उनसे पूछेंगे नहीं। देखिए कितना खतरा है। हम अपना ढीला ढाला सोचते हैं, हम यहाँ भी जाएं, वहाँ जाएं, ये खाएं, वो करें, मस्ती में घूमें। कितनी हमें भय होना चाहिए कि अगर हमारे को गलत संस्कार पड़ गए, ये गलत संस्कार ऑटो पायलट कर देते हैं। अवशः, आप अपने वश में नहीं रहते, परवश हो जाते हैं, या आपको खींच के ले जाते हैं। ह्रियते, हर लेते हैं। किडनैप, तो क्यों अपने आप को किडनैप करवाना है? तो इसलिए व्यक्ति को इस तरह डर के क्या करना चाहिए? हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, राम जी मेरी रक्षा करो। न्यूनतम, कम से कम व्यक्ति को बस उतना ही व्यवहार करना चाहिए जितना धर्म के लिए अपेक्षित है। बस जैसे कछुए ने अपने उस सुरक्षा कवच से बाहर अपना निकाला, कार्य किया, फिर अंदर राम राम। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, अपने अंदर राम जी को साथ रखिए। कहीं अकेले मत जाइए। सदा अपने ये नहीं कहिए कि मुझे किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं किसी को राखी नहीं बांधती, क्यों बांधूं? ये सब पागल जैसी बातें जो सिखाई जा रही हैं। हम सब राम जी को राखी बांधते हैं, वही हमारे रक्षक हैं, हमको रक्षा की आवश्यकता है। और वही राम जी भाइयों को नियुक्त करते हैं कि मेरी बेटियों की रक्षा करो। मैं जब स्त्री रूप में आऊँ तो मेरे ध्यान का रक्षा करना, पत्नी रूप में आऊँ, माता रूप में आऊँ तो मेरी रक्षा करना। एक ही जगत के नारायण हैं। स्त्री रूप में आते हैं तो वो रक्ष्य हैं, पुरुष रूप में आते हैं तो वो रक्षक है। और वो दोनों रूप, स्त्री और पुरुष, राम जी के द्वारा रक्ष्य हैं। इसलिए सब भगवान की स्त्रियां ही हैं, सब रक्षे हैं। अपने आप को बेकार में ये झूठे घमंड में नहीं रखना कि मुझे किसी की रक्षा नहीं चाहिए। रक्षा को स्वीकार करना मेरे अहंकार के विरुद्ध है। ये मूर्ख लोग इस प्रकार सोचते हैं और फिर मुश्किल में फंस जाते हैं। इसलिए वो व्यक्ति दोबारा देह लेके आए हैं और वहाँ पर भी उनके पूर्व जन्म का जो अभ्यास है वो उनको खींच रहा है और उनसे परमिशन नहीं ले रहा। अवशः ये नहीं कह रहा माय डियर सर, क्या मैं आपको उस दिशा में ले जा सकता हूँ? जैसे जिस घोड़े पे आप बैठे हैं वो आपसे पूछ नहीं रहा कि ए स्वामी आप किधर जाना चाहते हैं? स्वामी जी चले जा रहे हैं, घोड़ा अपनी मर्जी से चल रहा है।
ऐसा। और भगवान कहते हैं जब ऐसा होता है तो क्या है, जिज्ञासु अपि योगस्य, जिसने अभी विद्या आरंभ की है वो भी धीरे धीरे शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, वो भी इस सारा संसार क्या है, शब्द ब्रह्म अर्थात वेद के द्वारा प्रतिपादित कर्म और फल का संबंध। तो उस कर्म और फल के संबंध में हम घूमते रहते हैं, यथा कर्म तथा फलम। उसको वो तत्व ज्ञान को जान के आगे निकल जाते हैं। ये हम समझते हैं कैसे शंकराचार्य जी समझा रहे हैं। तो इसलिए मेरा बेटा आपसे प्रार्थना है, देखें ये मॉडर्न एजुकेशन ने हमें किस प्रकार हमारे वैदिक यज्ञ से दूर किया हुआ है। हम सब छोड़ छाड़ के सोच रहे हैं कि ये जो हम बाजारू जीवन जी रहे हैं यही यज्ञ है। ये यज्ञ नहीं है। सबसे पहला काम करना चाहिए, राम जी से जुड़ो। गायत्री मंत्र जो कहते हैं वो सबसे पहला काम है कि हमारी जो धी है उसका प्रचोदन कौन कर रहा है। वो ये पूर्वाभ्यास अगर प्रचोदन करेगा तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। हमारा प्रचोदन अंतरात्मा करनी चाहिए, हमारे गुरुजी करें, ठीक है। परम सत्य ही हमारी शरण है। इतना सुंदर हिंदू धर्म में जन्म लेके हम क्यों इतने भटक गए हैं। देखिए, यहाँ पूर्व जन्मनि कृतः अभ्यासः, वो पूर्वाभ्यासः। अब भगवान ने कहा ये एक जनरल टर्म है, ठीक है, सामान्य, कोई भी पूर्वाभ्यास हो सकता है। जो भी आपने पूर्व जन्म में एक ही एक बारंबारता की है, अगर पूर्व जन्म में आप मान लो चेस खेलते थे तो इस जन्म में भी आपका वही अभ्यास होगा, ठीक है। पूर्व जन्म में आप कोई क्षत्रिय थे, ठीक है, आप धनुर्विद्या इत्यादि में निपुण थे, तो इस जन्म में भी आपकी इच्छा होगी कि मैं वही कार्य करूं। ये ऐसा है जैसे बचपन में अगर आपने कोई कार्य सीखा और फिर छोड़ दिया, लेकिन वृद्धावस्था में आप पुनः उसको स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए इजी होगा क्योंकि आपके पास उसका संस्कार होगा, ठीक है। तो पूर्वाभ्यास, पूर्व जन्मों में किया गया जो अभ्यास है वो इस जन्म में हमारे साथ आता है। और इसके लिए साइंस का कोई आंसर नहीं है कि सब बच्चे जो हैं अलग अलग पूर्वाभ्यास से, पूर्व एप्टीट्यूड इत्यादि से क्यों जन्म लेते हैं। तो हमें आजकल सिखाया जा रहा है जो आपका एप्टीट्यूड है वो करो। अगर चेस खेलने की इच्छा है तो चेस खेलो, ठीक है। म्यूजिक में है तो म्यूजिक में जाओ। ये पूर्वाभ्यास से नहीं जाना, किससे जाना है फिर। देखो भगवान कह रहे हैं जो पूर्व जन्म में कृतः अभ्यासः सा पूर्वाभ्यासः तेनैव, उसके द्वारा बलवता, उस अनेक अभ्यास किए हैं आपने, तो जो बलवत हैं, जो वेगशाली हैं, ह्रीयते, वो इसको हर लेते हैं। ही यस्मात् अवशः अपि सः योग भ्रष्टः, जो पहले योग भ्रष्ट हुए थे, ठीक है, सांप सीढ़ी के खेल में मोक्ष प्राप्त करने से पहले ही उनका शरीर चला गया था क्योंकि वो माया के वश में आ गए और उसी के पीछे चल पड़े, ठीक है। तो एक सन्यासी जी थे, ऋषिकेश में घूमते थे और सदा अपना लगे रहते थे। एक दिन एक अमेरिका से माता जी आईं और कुछ ही दिनों में देखा गया कि उनके साथ बहुत घूम रहे हैं और फिर अमेरिका चले गए और वहाँ जाके उन माता जी ने उनको डंप कर दिया और वहाँ जाके अमेरिका में सब्जी की दुकान चला रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कैसे व्यक्ति भ्रष्ट होता है, कहाँ सौभाग्य से
वो छोड़ अपना सारा कुछ छोड़ के सदा सभी कहते थे कि ये तो सभी से ज़्यादा अपने एकांत में रहते हैं, अपने मन शास्त्र में रहते हैं। और जब अपना बल अपना उसको राम जी को छोड़ा तो पहुंच गए अमेरिका में टमाटर बेचने के लिए। तो इसको देख के सावधान रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये देखिए, न कृतम चेत योगाभ्यास संस्कारात बलवत्तरम। तो अब ये भगवान कहते हैं कि एक है, दो संस्कार हैं उसके पास। एक है योगाभ्यास संस्कार। योगाभ्यास संस्कार क्या है कि वो सारे संसार को माया देखते हैं और केवल मायावी आत्मा भगवान नारायण को ही सत्यम देखते हैं और सदा सत्य में रहते हैं। कोई माता जी इत्यादि उनको खींच नहीं सकती। वो केवल धर्मपरायण हैं, केवल राम जी की यथोक्त जो उनकी आज्ञा है यथोक्तकारी हैं। माया की आज्ञा नहीं सुनते, मायावी की आज्ञा सुनते हैं। ये योगाभ्यास है, सदा मायावी की परिचर्या, मायावी का दास्यम। तो अगर उन लोग कहते हैं न कृतम चेत योगाभ्यास संस्कारात बलवत्तरम अधर्मादिरक्षणम कर्म, तो अगर व्यक्ति ने अधर्मादि लक्षणम नहीं किया है, तदा योग अभ्यास जनितेन संस्कारेण ह्रियते। तो किसमें ज़्यादा बल है? अब योगाभ्यास जो है वो तो धर्म है, वो मोक्ष की तरफ ले जा रहा है। धर्म सदा मोक्ष की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर उन्होंने अधर्म किया है तो वो, अब इन दोनों में देखा जाएगा किसमें बल अधिक है। अगर अधर्म नहीं किया है तो योगाभ्यास के संस्कार उनको खींच के ले जाएंगे। और अधर्म चेत बलवत्तर, अगर अधर्म का जो पलड़ा है वो भारी है, तो जैसे तराजू होता है, बैलेंस है, तो अगर अधर्म में ज़्यादा बल है कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः अभिभूयते, तो योगजः संस्कार जो है वो दब जाएगा। इसलिए मेरा बेटा एप्टीट्यूड के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपका एप्टीट्यूड अधर्म वाला ज़्यादा है तो रोको, और अगर धर्म का ज़्यादा है तो चलो। इसलिए राम जी की आज्ञा, राम जी से पूछो, भगवान मेरा मन तो इधर जा रहा है लेकिन मुझे किधर जाना चाहिए? हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारा धर्म है, वो हमें आत्मा राम जी बताएंगे। इसलिए बस राम जी को पकड़ लो। मुझे नहीं इस जन्म में चेस खेलना भगवान, मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है, ठीक है। मेरे लिए, मैं आज्ञा के लिए, इस यज्ञ में आहुति के लिए पैदा हुआ हूँ, अपने संस्कारों की दास्ता करने के लिए नहीं पैदा हुआ। वो संस्कार जो धर्म के संस्कार हैं उसके पीछे जाऊँगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन भगवान आपने तो कहा था कि जो व्यक्ति योगी होता है, आपकी आज्ञा के अनुसार चलता है, उसका कभी नाश नहीं होता। हाँ देखिए, तत्क्षयेतु योगजः संस्कारः स्वयमेव कार्यम आरभते। अब जो पाप का संस्कार है वो उसके साथ एक कर्म है, वो कर्म जब क्षय हो जाता है तो वो संस्कार भी, उसका बल कम हो जाता है। और जो नीचे जैसे आग होती है, राख के नीचे रहती है, वो राख जब हट जाती है तो आग फिर निकल आती है। तो इसलिए वो जो विपरीत आपको क्रिकेट खेलने का, चेस खेलने का जो मज़ा चढ़ गया था, जब वो क्षय होता है तो अंदर से फिर वेद सुनाई देता है, ठीक है। वापस कहते हैं अरे मैं तो ब्राह्मण जन्म लिया था, ये मैं कहाँ चल पड़ा? तो फिर स्वयमेव कार्यम आरभते, फिर से ना दीर्घकालस्थस्य अपि विनाशः तस्य अस्ति। इसलिए बहुत देर के लिए वो जो अधर्म संस्कार है उसको वश में नहीं कर पाते, वो पुनः अपने स्वधर्म में लौटते हैं। फिर भगवान कहते हैं जिज्ञासु अपि योगस्य
यदि व्यक्ति केवल जिज्ञासु है, स्वरूपम ज्ञातुम इच्छन, जानना चाहता है, योग मार्गे प्रवृत्तः सन्यासी योग भ्रष्टः, कोई सामर्थ्यात, क्योंकि ये टॉपिक योग भ्रष्ट का चल रहा है इसलिए कहा कि कोई व्यक्ति जिज्ञासु भी क्यों ना हो, योग भ्रष्ट था पूर्व काल में, तो वो भी सापि शब्द ब्रह्म वेदोक्त कर्म अनुष्ठान फलम अतिवर्तते, उसको भी वैराग्य आ जाता है कि ये वेद का जो कर्म और फलम है ये मुझे शरीर देगा, लेकिन मैं अपने स्वधर्म को नहीं त्यागूंगा, अपने स्वधर्म में बना रहूंगा, कर्म योगी और फिर ध्यान योगी बनूंगा। इस प्रकार इसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, कर्म फल से छुट्टी ले लेना। अपाक करिष्यति किम तु बुद्ध्वा यह योग तन्निष्ठम अभ्यासम कुर्यात्, और जो व्यक्ति तो योगनिष्ठ था, ये तो जिज्ञासु है, जो पहले ही जाना हुआ था, उसकी क्या कहना। इसलिए अगर योग भ्रष्ट जिज्ञासु भी हो तो भी वो अपने पथ को पकड़ लेता है, और अगर पूरी तरह उसमें निष्ठ थे और उनका कहीं पर कुछ दोष आ गया तो भी पूर्व जन्म के संस्कार के बल पे वो अपने मार्ग पर पुनः आ जाएंगे। इसलिए सावधान रहें, सदा अपने गुरुजी को पकड़े रखिए। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। और कौन है गुरुजी? कोई लोकल गुरुजी नहीं, राम जी गुरुजी, सीताराम अंतरात्मा, उन्हीं से पूछना है, वो ही बताएंगे किस लोकल की सुननी है किसकी नहीं सुननी है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।